अब देखिए क्या है कि आज पांडव वनवास झेल रहे हैं, पर अपने इस दुख की वजह वो खुद ही थे। अरे भैया खुद ही गए थे ना जुआ खेलने, पर उनका सबसे बड़ा भाई कर्ण वो भी दुख झेल रहा था जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था। वो शुरू से ही अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा था कि वो है कौन, किस खानदान का है, वो कौन है जिन्होंने उसको पैदा करके छोड़ दिया। दुनिया उस पर जितना हंस रही थी वो उतना ही आक्रामक होता जा रहा था। मैंने कुंती पुत्र कर्ण का फ्रस्ट्रेशन बहुत करीब से देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जिसने देखा है कि एक दिन कैसे कर्ण अपने आप को खोजता हुआ अपनी पालक मां राधा के पास आया था। कर्ण, आओ कर्ण, कहाँ था तू अब तक? पूरी चंपा नगरी सो रही है और तू गंगा तट पर बैठा हुआ था मां। गंगा की लहरें ही तो मुझे तुम्हारे पास लाई थी ना, इसलिए उन्हीं लहरों से अपना पता पूछ रहा था। पर कोई कुछ बोलता ही नहीं, सूर्यदेव भी नहीं, गंगा भी नहीं। माँ गंगा बोल बेटे, वो तेरी भी माँ है। अपने लहरों के झूले पर झुलाती वो तुझे मेरे पास लाई थी। अच्छा सुन, तू पहले कुछ खा ले। भोजन से मुझे केवल जीवन मिलेगा मां। मुझे ये जीवन देने वाले नहीं मिलेंगे जिन्होंने मेरा चैन, मेरी नींद छीन ली। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है कुंती? जिस माँ की संतान उससे बिछड़ गई हो उसे नींद कैसे आ सकती है धात्री? पर क्या होगा इस चिंता से? धात्री, तुम किसी तरह कर्ण तक ये सूचना पहुंचा दो कि उसकी माँ कुंती अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई कुंती? तुम जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? कुछ भी परिणाम हो, मैं अपने बेटे के लिए संसार के सारे सुख छोड़ सकती हूँ। मुझे कोई और सुख नहीं चाहिए पुत्र, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। पर मैं हूं कौन? मेरी पहचान क्या है माँ? मेरे एक बात ध्यान से सुनो पुत्र। अब देखिए गजब का संयोग है, हस्तिनापुर में एक साथ दो ताकतें जन्म ले रही थी और वो दोनों कुंती के ही गर्भ से निकली थी। समझ गए ना? एक था गुस्से से भरा हुआ कर्ण और दूसरा खुद को धनुर्विद्या की साधना में डुबा चुका अर्जुन। धात्री, ये इतनी भोर में कौन बाण चला रहा है? बाणों की ऐसी वर्षा करने वाला अर्जुन को छोड़कर और कौन हो सकता है कुंती? अरे ये बाण मेरे पैरों के पास कैसे आ गिरा? प्रणाम स्वीकार करो माँ। अर्जुन तुम? हाँ माँ, मैं अभ्यास कर रहा था। पर इतनी भोर में? अरे माँ, पता ही नहीं चला कि अभ्यास करते करते कब सुबह हो गई। और पता है माँ, आचार्य द्रोण ने कहा है कि यदि मैं ऐसे ही अभ्यास करता रहा तो एक दिन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। आचार्य ऐसा चाहते क्यों हैं? गुरुकुल में तो उनके सैकड़ों शिष्य हैं, है ना? फिर वो तुम पर ही ऐसी कृपा क्यों कर रहे हैं? अब माँ, ये तो वो ही जानते होंगे ना। प्रणाम आचार्य। आइए देवी कुंती, अचानक आप यहाँ? आचार्य, एकांत वार्ता चाहती हूँ। एकांत? जी गुरुदेव। आप अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते हैं? हाँ देवी, वो योग्य है। वो अपनी योग्यता से मेरे मन में ऐसा स्थान बना चुका है कि उसके सामने मेरा पुत्र अश्वत्थामा भी धूमिल पड़ जाता है। पर कहीं आपकी इस कृपा का कोई और कारण तो नहीं है? हाँ, एक और कारण है और वो है मेरा स्वार्थ, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ। स्वार्थ? आप अर्जुन को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बना रहे हैं गुरुदेव? नहीं देवी, अर्जुन मेरे लिए जो भी करेगा
वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि दक्षिणा के रूप में आप अर्जुन से चाहते क्या हैं? प्रतिशोध। पांचाल राज द्रुपद से प्रतिशोध। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? ये एक लंबी कथा है देवी। मैं और पांचाल कुमार द्रुपद मेरे पिता महर्षि भारद्वाज के शिष्य थे। हम साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। हमारी मित्रता इतनी गहरी थी जैसे हम दो भाई हों। एक दिन द्रुपद मेरे पास आया। द्रोण, ऐसे एकांत में बैठे क्या सोचते रहते हो? और कोई काम नहीं है क्या? कुछ अभ्यास ही कर लेते। मैं जितना भी अभ्यास करूं मित्र, बनना तो गुरु ही है। और तुम्हें एक गुरु का भविष्य तो पता ही है। बस समाज की सेवा, शिक्षा का दान। तुम इतनी दूर तक सोचते हो? यहां तो किसी के पास ये तक सोचने का समय नहीं है कि कल क्या होगा। जिसका भविष्य सुरक्षित हो वो क्यों सोचेगा? तुम भी क्यों सोचोगे? पांचाल नरेश, पृषत पुत्र महाराज द्रुपद। अरे तो ठीक है, जिस दिन मैं राजा बनूंगा तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ। हंसी मत करो मित्र, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। हंसी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं। नहीं मित्र, मुझे इतना भी नहीं चाहिए कि मैं समाज के प्रति अपना दायित्व भूल जाऊं। बस मैं थोड़े सम्मान से जीना चाहता हूं। तो ठीक है ना, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लेना मुझसे। अब चलो, गुरुदेव याद कर रहे होंगे। और सुनो, ऐसे अकेले मत बैठा करो। मैं तुम्हें कुछ देर तक आसपास नहीं देखता हूं तो बेचैन हो जाता हूं। आश्रम की शिक्षा समाप्त होने के कुछ सालों बाद इधर कृपाचार्य की बहन कृपी से मेरा विवाह हुआ और मेरे पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। और उधर द्रुपद पांचाल का महाराज बन गया। पर पिता से सीखे मेरे महान आदर्शों ने मुझे रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसा दिया। मेरा पुत्र दूध के लिए बिलक बिलक कर रोया करता था और मैं उसके लिए अंजुल भर दूध तक नहीं जुटा पाता था। और एक दिन ये क्या कर रही हो कृपी? क्या है ये? दूध बना रही हूँ। बालक बहुत रो रहा है स्वामी। आटे से दूध? अपने दूध मुए बच्चे से छल कर रही हो तुम? तो क्या करूँ? देख नहीं रहे वो भूख से कैसे तड़प रहा है। बस कीजिए आचार्य, बस कीजिए। मैं एक शिशु की ऐसी व्यथा और नहीं सुन सकती। सुन लीजिए देवी, सुन लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं अर्जुन का दुरुपयोग कर रहा हूं। पर इसमें अर्जुन की बात कहां से आ गई आचार्य? क्योंकि अर्जुन ही ऐसा शिष्य है जो मेरे अपमान का बदला ले सकता है। वो ही मेरी भावनाएं समझता है। वही है जो इस द्रुपद से मेरा प्रतिशोध ले सकता है। पर ऐसा क्या किया राजा द्रुपद ने? उसने मित्रता को कलंकित किया है देवी। उस दिन जब मुझसे अपने बच्चे की भूख नहीं दिखी गई तो मैं सहायता मांगने के लिए द्रुपद के पास गया था। महाराज द्रुपद की जय हो। कौन हो तुम? अरे भूल गए मुझे? अपने प्रिय मित्र को भूल गए? मित्र? कैसा मित्र? मुझे स्मरण नहीं। क्या आज से पहले हम कभी मिले थे? हमने एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, एक ही थाली में भोजन किया था। अरे कुछ लाने हम साथ साथ जाया करते थे। याद करो द्रुपद, एक दिन देर तक खेलने के कारण गुरुदेव ने मुझे ऐसा दंड दिया था कि मेरे आंसू निकल आए थे। तब एक तुम ही थे जिसने मेरे आंसू पोंछे। एक तुम ही थे जिसने मुझे अपना आधा राज्य देने तक का वचन दिया था। बस मुझे याद आ गया। हम गुरु भ्राता रहे हैं।
पर मुझे याद नहीं कि मैंने कभी तुम्हें आधा राज्य देने का वचन दिया था। यदि ऐसा कुछ कहा भी होगा तो आज उसका कोई अर्थ नहीं है। आज मैं राजा हूं और तुम एक साधारण आचार्य। ये मत भूलो द्रोण कि मित्रता एक जैसों में होती है। राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं। द्रौपद, प्रलाप बंद करो। मेरे पास धन नहीं है पर स्वाभिमान अवश्य है। मुझे याचक समझने की भूल मत करो, नहीं तो मेरे स्वाभिमान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे तुम। दुस्साहसी द्रोण, तेरा ये साहस पांचाल नरेश को भस्म करेगा तू। सैनिकों, ले जाओ इस दरिद्र ब्राह्मण को, उठाकर फेंक दो इसको। सावधान, किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं जा रहा हूं द्रौपद, किंतु कान खोलकर सुन लो। तुमने जो मेरा अपमान किया है, मित्रता को कलंकित किया है, इसका दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ये वचन है एक ब्राह्मण का, वचन है। महाराज द्रुपद ने ये ठीक नहीं किया, उन्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। किंतु पांचाल नरेश को दंड देने के लिए अभी अर्जुन की आयु है ही क्या आचार्य? पुरुषार्थ की कोई आयु नहीं होती मां। आपकी प्रेरणा और अपने भुजबल से मैं वो कर दिखाऊंगा जो कुलीन कहे जाने वालों को भी लज्जित कर देगा। जो संसार आज मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, एक दिन मेरा पुरुषार्थ उसी समाज को निरुत्तर कर देगा। बस कर्ण का ये गुस्सा ही उसकी ताकत बन गई। जल्दी ही उसका दुस्साहस चर्चा में आ गया। अधिरथ और राधा के पास उसकी शिकायतें पहुंचने लगीं कि उनके बेटे की ताकत समाज के नियमों को चुनौती दे रही है। और तब अधिरथ उसके लिए किसी योग्य गुरु के बारे में सोचने लगा, जिससे उसका ये गुस्सा सही दिशा में जा सके। और इस ख्याल में उसके मन में गुरु की शक्ल में एक ही नाम आया, द्रोणाचार्य। इंटरेस्टिंग हो गया ना खेल। सब तीर एक ही दिशा में जा रहे थे। सुनते रहिए महाभारत।